Hello students, welcome to the physics class. We were studying about kinematics and next topic is relative velocity. Relative velocity in one dimensional motion. नेम से ही क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर डिफाइन करने वाले हो. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी विद विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. मतलब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन क्या होगी एंड सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या होगी. इस टाइप का हम डिस्कस करेंगे केसेस. तो रिलेटिव वेलोसिटी को आपकी एक और डेफिनेशन भी है आपके पास. रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर. जैसे मान लो आप एक साइकिल है, एक बस है, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, साइड से आप देख रहे हो एक साइकिल जा रही है. साइकिल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एंड बस जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हो उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड. अब साइकिल भी मूव कर रही है, बस भी मूव कर रही है, बट आपको लगेगा कि आप ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हो. अगर आप विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देखते हो तो आपकी वेलोसिटी है 15, बट विद रिस्पेक्ट टू साइकिल साथ साथ आ रही है तो आपकी अपनी वेलोसिटी अपीयर होएगी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल आपको लगेगा पीछे रहेगी मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है तो आपको साइकिल की रिलेटिव वेलोसिटी अपीयर होएगी -10 मीटर पर सेकेंड. राइट. नाउ व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग हियर. VCB ले लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस. ये आई थी आपके पास -10 आपको कब मिलेगा जब आप करोगे 5 - 15 मीन्स VC माइनस VB. तो VCB मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस विल बी VC माइनस VB एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल ये आपके पास आई थी 10. तो ये कब मिलेगी 15 - 5 से मीन्स VB माइनस VC. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल विल बी वेलोसिटी ऑफ बस माइनस में वेलोसिटी ऑफ साइकिल. ठीक है. तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. इसके लिए कंसिडर करो टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B जो मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज V1 एंड V2 अलोन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शंस में ही मूव करते हैं. लेट x01 एंड x02 be the displacements of A and B from origin at instant t is equal to 0. मीन्स जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है तो A और B की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो थी x01 एंड x02. x1 and x2 will be displacements of A and B from origin at any instant at any time t. तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. जैसे यहाँ मान लो ये वाली आपके पास x01 है तो जो इनिशियल है वो तो पूरी आपने लेनी है x1 में. फर्दर जो वो v वेलोसिटी के साथ v1 वेलोसिटी है फॉर 1 तो v1 वेलोसिटी के साथ जो वो टाइम t में डिस्टेंस कवर कर जाएगा वो भी आप लोगे तो आपके पास आ जाएगा x1. तो x1 विल बी इक्वल टू x01 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेलोसिटी v1. तो ये आ जाएगा v1 t. सिमिलरली x2 आ जाएगा आपके पास x02 प्लस v2 t. तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करें तो आपके मिलेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 प्लस v2 माइनस v1 इंटू में t. लेट दिस बी x, लेट दिस बी x0 एंड ये एज इट इज. x क्या है अब आपके पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. x2 माइनस x1 है दैट्स वाई मतलब आप B की पोजीशन में से A की माइनस कर रहे हो तो ये आएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. x0 क्या आपके पास
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये दोनों, तो ये इनिशियल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम इज इक्वल टू 0 बी एक्स नॉट। सो इक्वेशन थर्ड बिकम्स x माइनस एक्स नॉट अपॉन t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास है x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, मीन्स आपके पास रिलेटिव पोजीशंस का डिफरेंस है अपॉन टाइम है। सो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए मीन्स विद बी की विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू क्या, ये v2 माइनस v1, ये राइट साइड हमने एज इट इज ली है। तो वेलोसिटी वी बी ए का फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए। ये आपने जनरल ऑब्जर्वेशन से भी यही फॉर्मूला निकाला था, मैथमेटिकली भी आपके पास यही आया सेम। नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ इन रिलेटिव वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस है आपके पास इफ द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। सेम मतलब v1 इज इक्वल टू v2 है, मीन्स v2 माइनस v1 क्या है, 0। सेम वेलोसिटी है मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको स्लोप सेम मिलेगी। तो ये उससे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपने दिखाई हुई है, a की x01, b की x02, स्लोप सेम है मीन्स यू विल गेट पैरेलल लाइंस। नाउ सेकंड केस इज इफ v2 इज ग्रेटर देन v1 मीन्स आपके पास b की वेलोसिटी ज्यादा है, सो यू विल गेट स्लोप ऑफ b ग्रेटर देन a। तो आपके पास ग्राफ बनेगा b के लिए मोर स्टीप एंड a के लिए लेस स्टीप। तो ये आपके पास इस टाइप का कुछ आ जाएगा। थर्ड है आपके पास इफ v1 ग्रेटर देन v2, तो v1 ग्रेटर है तो मीन्स आपके पास a ज्यादा स्टीप बनेगा एज कंपेयर टू b। सो b की जो थी पोजीशन वो पीछे थी, a अब ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं मीन्स वो b को कहीं ना कहीं मेट भी करेगा। लेट दिस बी द पोजीशन ऑफ मेटिंग एंड दिस विल बी द टाइम ऑफ मेटिंग। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आप रिलेटिव वेलोसिटी वी बी ए कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या रहे थे, वी बी माइनस वी ए। सो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने b को रेस्ट पे लेके आना है बाय इक्वल इम्पोजिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ b ऑन इट। अगर आपने यहाँ पर निकालना है वी ए बी तो आप करोगे वी ए माइनस वी बी, तो मीन्स आपने b की वेलोसिटी नेगेटिव ऐड की है इन a फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। एंड अगर b की कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने a की नेगेटिव में माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमने केस लिया है जब हम a की कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, b को रेस्ट पे लेके आ रहे हो बाय इम्पोजिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ b ऑन इट। जैसे ये वी ए था, ये वी बी थी, तो वी बी को आपने रेस्ट पे लेके आओ एंड वी ए पर भी सेम लेके आनी है। तो ये बन जाएगा वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। इम्पोज करनी है आपको इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी ऑन बॉडी ए आल्सो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट निकालना है आपको वी ए एंड वी माइनस वी बी का। यही क्या है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपने वी बी ए निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले ए को रेस्ट पे लेके आओगे, सेम वेलोसिटी आपने ऐड करवानी है इन बी। तो ये आपके पास जो आ जाएगी ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।